नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ममता दीदी के राज में एक बार फिर से सनातन के अपमान की तस्वीर सामने आई। एक बार फिर ममता दीदी की पार्टी के सांसद ने मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का अपमान किया। दरअसल रामनवमी के ठीक दूसरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में हो रहा था, लेकिन नेताजी ने हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दिया। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मंदिर में पुजारी को डांटते नजर आए और हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद अब कल्याण बनर्जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, जहां पहले पुजारी से पूजा करवाई और फिर पुजारी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इतने पर कल्याण बनर्जी भड़क गए, हनुमान चालीसा सुनकर आग बबूला हो गए, जिसके बाद पुजारी को बीच में ही टोक कर रुकने के लिए कहा। कल्याण बनर्जी ने पुजारी से पूछा कि क्या वो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ पढ़ेंगे। उनका लहजा कुछ इस तरह का था कि हनुमान चालीसा फिलहाल मत पढ़ो, इसे रोक दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पुजारी जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी कल्याण बनर्जी ने बीच में ही हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा को अधूरा छोड़कर वहां से चले गए। टीएमसी सांसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं पूरा वाकया आखिर हुआ कैसे था। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने से विवाद हो जाता है। ईद की दावत और इफ्तारी तो खुशी खुशी में दी जाती है, लेकिन रामनवमी के जुलूस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। टीएमसी के सांसद का व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा पश्चिम बंगाल सरकार का नजर आता है। ममता और उनके सांसद मिलकर क्या सनातन का अपमान नहीं कर रहे हैं, जिसका वीडियो हम सबके सामने है। ऐसे में सवाल उठता है कि ममता और उनके सांसद को आखिर सनातन से इतनी चिढ़ क्यों है। सवाल यह भी कि क्या ईद पर दावत तो हनुमान चालीसा से नफरत क्यों, रामनवमी में विवाद क्यों। सवाल यह भी बंगाल में जय बजरंगबली तो टीएमसी में आखिर खलबली क्यों। बातचीत करने के लिए माधवी अग्रवाल, स्पोक पर्सन बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर अली, लीडर टीएमसी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर कुमार रामकृष्णा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं साबिर अली से लेना चाहूंगा। साबिर अली जी, इस देश में हर धर्म को मानने की आज़ादी है, उसका आचरण करने की आज़ादी है, लेकिन साथ साथ एक ये भी पाबंदी है कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी जो कर रहे हैं उससे सनातनियों में बहुत रोष है, हिंदुओं में गुस्सा है कि आखिर हनुमान चालीसा को बीच में रोककर, बीच में टोककर वो क्या बताना चाहते हैं। एक्चुअली बात ऐसा है कि आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर ही सनातनियों का अपमान हुआ, ऐसा हुआ, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है आप लोगों का। यहाँ पर ही ऐसा कुछ बात नहीं है। पूरी मामला को समझना होगा। कल्याण बाबू खुद दुर्गा पूजा करते हैं, खुद चंडी पाठ करते हैं, खुद ब्राह्मण है और खुद उनको मंत्र का बहुत ज्ञान है। वो खुद मंत्र, कल रामनवमी का जुलूस पूरा उनकी निगरानी में एक बड़ा जुलूस निकला था, काफी लोग उसमें शामिल हुए थे। ये एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि बंगाल में ऐसा तरीके का अपमान हुआ, ऐसा कुछ नहीं भाई। पूरी बंगाल में शांतिपूर्वक रामनवमी मनाएगी। सारे मजहबी लोग, यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान मिलकर कलकत्ता शहर में कई एक जगह पे, शायद जो आप लोग माने गढ़ जिसको चाहे खिदरपुर इलाका हो, चाहे आपका जोरासांको इलाका हो, इस सब इलाके में हिंदू मुसलमान मिलकर कल रामनवमी का उत्सव पालन किया। एक साथ हम लोग जुलूस में शामिल हुए और पूरी बंगाल में शांतिपूर्वक रामनवमी मन गई। इसीलिए शायद आप लोगों को लगता है कि बंगाल में ऐसा कुछ, आप लोगों को रामनवमी का बीजेपी को रामनवमी का टॉपिक या आप लोगों को किसी को रामनवमी का कुछ डिस्टर्बेंस नहीं मिला तो आप लोगों ने कल्याण बनर्जी का टॉपिक उठा दिया। ऐसा कुछ नहीं है बंगाल में, एकदम पीसफुल सब कुछ रामनवमी मनाया गया और ऐसे ही सदियों से जो होते हुए यहाँ हो रहा है। ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, ऐसा बंगाल में ऐसा हो रहा, बंगाल में ऐसा हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आइए बंगाल में ईद भी होता है, रामनवमी भी होता है, बड़ा दिन भी होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ,
ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा, इसके अलावा कुछ नहीं। और रही कल्याण बाबू तो खुद रामनवमी में इतना बड़ा कल जुलूस निकाला था। कल शुभेंदु बाबू कहाँ था, जो बीजेपी का जो 1 करोड़ लोगों को कल बंगाल में लेके रास्ता उतार देंगे, कहीं मीडिया ने बोला 10 बजे सुकांता बाद मजूमदार ने बंगाल आपने दखल हो रामनवमी जाएगा। की बात भी कही, रामनवमी को लेकर भी आपको बताता हूं। लेकिन शुभेंदु बाबू कल नहीं लगे। रामनवमी में सुकांता मजूमदार ने ट्वीट किया है और लिखा है कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट एरिया में रामनवमी के ऐसा कुछ जुलूस नहीं हुआ। पर स्टोन पेल्टिंग हुआ है। बाकायदा ऐसा इसका कुछ वीडियो नहीं शेयर हुआ, किया एकदम गया है झूठ- सुकांता मजूमदार की तरफ से। ये आप झूठ जाकर बात, एक्स पर ये देखिए, अफवाह रटाई गई। आप कह रहे हैं कि बस शांतिपूर्ण सब कुछ हो गया, लेकिन सवाल तो झूठ पूछे ही बात जा है, रहे हैं। अफवाह रटाया गया, अफवाह रटाएगी। पाक सर्कस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद पाक सर्कस अंचल से बिलोंग करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक पूरा हुआ। ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, झूठा अफवाह फैला रहा है। पाक सर्कस से कोई प्रोसेसन दिया ही नहीं रामनवमी का। ये टोटली झूठ, बीजेपी का काम है नफरत फैलाना, झूठ फैलाना, झूठ बात करता है। बंगाल में कहीं कुछ हुआ नहीं, इसीलिए अब उन लोग परेशान हो गए कि बंगाल में क्यों नहीं कुछ हुआ। टारगेट तो बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ करने का, लेकिन हो नहीं पाया, इसीलिए लोग परेशान है। और यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। मैं नहीं आपको नहीं, clear लेकिन बता क्या देता हूँ, हनुमान शुभेंदु चालीसा बाबू को बीच में रोक देना या रुकवा देना पुजारी से ठीक है, और उसको कहना कि पूरा पढ़ेगा क्या? ना यहाँ हनुमान चालीसा रुकता है, ना यहाँ चर्च का घंटे रुकता है, ना यहाँ मस्जिदों का अजान रुकता है। यहाँ सब नहीं कुछ रुक रहा है ना बराबर सर, होता है। वीडियो चल रहा है, रुक रहा है। उसमें उन्होंने खुद कहा है कि भाई पूरा देखिए, पढ़ेगा क्या। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। कल्याण बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे खुद मंत्र पढ़ते हैं, खुद दुर्गा पूजा करते हैं, खुद पुरोहित है। सवाल उनको इसको लेकर धर्म, नहीं है कि शास्त्र का ज्ञान हम लोगों वो को कितना सिखाता है, पढ़ते आप हैं, लोगों क्या को पढ़ते हैं सिखाना है। और कैसे वो पढ़ते हैं। ठीक कर सवाल इस लेते हैं। बात को लेकर है कि सामने वाला पढ़ रहा है, आप उसको क्यों रोक रहे भाई? उसको पढ़ने वहाँ दीजिए, आप पर उस पर भी- गुस्सा करें। पुजारी पर अरे गुस्सा करके सब- क्या फायदा? हनुमान चालीसा ऐसी बीच में कोई रुका कर बात क्या नहीं फायदा है? है। सवाल कल- इसको लेकर है। ऐसी कोई बात नहीं है। कल रामनवमी का जुलूस में कल्याण बाबू खुद बड़ा जुलूस निकाला था, ऐसे कोई बात नहीं है। कुछ कम्युनिकेशन होगा, ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ पर ऐसी कोई मामला नहीं है। वीडियो में थोड़ा फुटेज पूरा क्या हुआ नहीं हुआ वो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। माधवी अग्रवाल जी, और क्या देखिए, बीजेपी इसे पॉलिटिसाइज कर रही है? टीएमसी कह रही है या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पॉलिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। जो फुटेज सामने आई है वो बताती है। देखिए, ये कहेंगे कि दुर्गा पूजा के जितने भी वो है फंड देते हैं ये लोग, जैसे कि ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था कि दुर्गा पूजा कमेटियों को फंड दिया जाएगा, जो कि आजकल मेडिकल कॉलेज के बाद में कई लोगों ने उसको रिफ्यूज भी कर दिया था। अब उन्होंने फंड क्यों दिया था? ममता बनर्जी ने फंड की शुरुआत क्यों की थी? क्योंकि इनके ऊपर में इमाम भत्ता देने का आरोप लगा था, क्योंकि इनके ऊपर दुर्गा पूजा विसर्जन रुकवाने का आरोप लगा था और कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। तो इन्होंने एक तरीके से अपने आप को हिंदुत्ववादी बनाने की कोशिश में जो है वो फंड भी देना शुरू किया और बाकी जो पूजा है उसमें आना जाना शुरू किया। लेकिन आंतरिक स्थिति जो है वो ये बताती है कि भाई, एक होता है कि आप लोगों ने रामनवमी के शोभा यात्रा निकलवाई टीएमसी की तरफ से या मंदिर जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वहीं आप जो वहाँ पे पूजा करने वाले पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनका आप अपमान कर रहे हैं। आप कोई भी देखिए, कोई भी मंत्र उच्चारण होता है वो बहुत जरूरी होता है। जो भी धर्म से धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो भी धर्मावलंबी होते हैं, वो सभी अपने धर्म के जो भी उनके उच्चारण है, जो उनके जो श्लोक है या उनकी जो अजान है उसको पूरा पढ़ते हैं। और यही तरीका होता है कि जब आप पूजा अर्चना करने बैठते हैं तो आपके जो मंत्र श्लोक होते हैं उनको पूरा पढ़ा जाता है, तब पूजा जो होती है वो पूरी सिद्ध होती है या पूजा पूरी संपन्न होती है। और इस उद्देश्य से पंडित जो है वो अपना उच्चारण कर रहे थे। लेकिन एक होता है आंतरिक रूप से क्या आप वाकई में धर्म का सम्मान करते हैं, आंतरिक रूप से आप वाकई में सनातनी हैं क्या, आंतरिक रूप से आपने जो पूजा कमेटियों को जो आपने फंड दिया वो इंटरनली तो आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रेशर में ये चुनावी हिंदू बने हुए हैं, या केवल देने के लिए दे रहे थे? तो आप ये ये कुछ आप बताती। जी, आप ये कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू बने हुए हैं आप लोगों के प्रेशर में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही थी, इसलिए मैंने इतने सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए कि एक मैंने वही कहा कि इनके ऊपर जब जो इन्होंने किया जल्दीबाजी में किया, इमाम भत्ता दिया वगैरह, जिसपे बीजेपी ने हमेशा बात उठाई, तो इन्होंने फिर शुरू किया कि हम भी भाई सनातनी है, हम भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से ये नहीं है। और ये बताता है कि एक ब्राह्मण को इतनी बुरी तरीके से डपट देना और पूजा रुकवा के बोलना कि पूरा पड़ेगा क्या। तो भाई, श्लोक पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, इतना तो आचरण होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में कि मंदिर में खड़े होकर ईश्वर के सामने आपका जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए। साबिर अली कुछ कहना चाह रहे हैं। साबिर अली जी, मतलब इनके कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगा वही हिंदू होगा, जो सनातन धर्म से बिलोंग करेगा वो बीजेपी वाला ही सिर्फ सनातनी होगा। टीएमसी करने वाला या कोई अदर्स पार्टी करने वाला वो सनातनी नहीं होगा।
मैं आपको कह देता हूँ, कल्याण बाबू खुद, आप जी कहा ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते, कल्याण बाबू खुद भी ब्राह्मण है। और ऐसा जो प्रोपेगेंडा आप लोग कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदुओं का रक्षक, पूरी हिंदू समाज का आप लोग ठेका लेके बैठे हुए हैं कि मगरबी बंगाल, पूरा भारतवर्ष में जो बीजेपी करेगा वही असल सनातनी, बाकी सब दिखावे का सनातनी है। ये टोटली आप लोग जो है कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू समाज बंगाल में आप लोगों से ज्यादा हिंदू समाज ममता बनर्जी के साथ है। आप लोगों से ज्यादा प्रोग्राम हिंदू समाज की ममता बनर्जी करते हैं। आप लोगों से ज्यादा एक्टिविटी हिंदू समाज का, पूजा में, दुर्गा पूजा में क्या देना, फंडिंग देना, हम लोग हर प्रोग्राम में, हर कम्युनिटी का प्रोग्राम है हमारा। तो मोटा ही है धर्मो जात जात उत्सव सवाल, हम लोग किसी एक मजहब को लेकर थोड़ी चलते, सबके लेकर। लेकिन आप लोग का गाल, आप लोग समझ गए कि बंगाल में हम लोग कुछ होने वाला नहीं है। इतना कोशिश के बाद भी दंगा लगा नहीं, लेकिन साबिर अली जी, के बाद भड़काऊ भाषण चल नहीं सक रहा। शुभेंदु बाबू का डब्बा बंद हो जाएगा कुछ दिन में, आप लोगों का भी दाना पानी बंगाल से बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन अगर मंदिर कल्याण बनर्जी जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, जाओ तो दिक्कत, नहीं जाओ तो सवाल उठाएगा। कल रामनवमी में केएमसी का कोई नेता मंदिर नहीं गया, अब ये तो प्रॉब्लम। अरे करे तो करे क्या, हम लोग क्या बीजेपी को खुश करने के लिए अपना प्रोग्राम करेंगे? हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो सिस्टम है, बंगाल का जो कल्चर है, वो हम लोग करेंगे। देखिए माधवी जी, मंदिर जाएं तो दिक्कत, ना जाएं तो दिक्कत, आखिर चाहते हैं आप लोग? और मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कराएं तो दिक्कत, ना कराएं तो दिक्कत। एक जी, जब बात निकलेगी तो दूर तरफ जाओ तो दिक्कत। सवाल मुझसे पूछा गया है जी। विवेक जी, बात निकलेगी तो दूर तरफ जाएगी, ये जो कहा जाता है ये सच्ची बात है। अगर उन्होंने इस तरीके की हरकत नहीं की होती तो शायद हम इस पर बैठकर चर्चा नहीं कर रहे थे। रही बात कि भाई शांतिपूर्वक हुआ है, सबसे ज्यादा हम लोग धार्मिक हैं, हमें जो है हिंदू लोग वोट देते हैं। भाई आप वोट देने के बाद जब आप पीटते हैं, मारते हैं, तो वो किसको मारते हैं? आपने तो कई हिंदुओं के घर जलाए, कई हिंदुओं की दुकानें जो है जलाई चुनाव के बाद में, तो वो हिंदू नहीं थे क्या? वोटर नहीं थे। तो आप लोग जो है ना, वो वोट वाली राजनीति और राजनीति करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ममता बनर्जी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, साबिर अली भाई आपके बीच में नहीं बोली थी, लेकिन आप तो बोलेंगे। मैं भी आपकी बातों कनेक्ट नहीं होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ बीच में। लेकिन आप आपका बंगाल में है, अगर आप मणिपुर में कोई शासन नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। एक एक करके माधवी अग्रवाल जी। विवेक जी, बात ऐसी है कि लगातार देखिए यहाँ पे जिस तरीके की पश्चिम बंगाल में स्थिति बनी हुई है, चाहे वो हनुमान चालीसा कराने की बात हो, चाहे सरस्वती पूजा पर अवरोध पैदा करने की बात हो, या सरस्वती पूजा का जो पालन कर रहा हो उन स्कूलों पे टारगेट करके जानबूझकर उनके बच्चों को पनिशमेंट देने की बात हो, तो ये सब चीजें बहुत लगातार होती आ रही है। और इस पे हम कितनी ही बार डिबेट पर चर्चा कर चुके हैं, और ये हमारा बनाया हुआ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये स्थिति ये बताती है कि ममता बनर्जी की सरकार में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो कहीं कहीं अपनी जो है अराजकता बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जिसको ममता बनर्जी जो है, जिनको रोकथाम करने में बिल्कुल निष्क्रिय साबित हो रही है, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है और उन्हें उनको संतुष्ट रखना है। इसीलिए उनपे जो जायज कार्रवाई होनी चाहिए वो जायज कार्रवाई नहीं होती। और यही कारण है कि कुछ जगहों पर जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह है, जैसे हावड़ा वाले क्षेत्र को लेकर बात हो रही थी, जैसे मटिया बुरुज वाली जैसी बात हो रही थी, इनके तो मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मटिया बुरुज जैसी जगह को कहा था कि मिनी पाकिस्तान है। तो बंगाल के अंदर में आपने एक मिनी पाकिस्तान बना दिया, और कल पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से संबोधित कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपका प्रशासन सही तरीके से मुस्तैदी से काम करे और उनको सबको दूसरों के धर्म के आचरण को संजो के रखने और उनके सम्मान करने की बात अगर रहेगी, और दूसरों के अधिकार को हनन करने की बात नहीं होगी, तो हम चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप लोगों को पैम्पर कर रही हैं ममता बनर्जी जी, और जो अल्पसंख्यकों को आप तुष्टिकरण अपीजमेंट की राजनीति के लिए पाल रही पोष रही हैं, यही कारण है कि यहाँ हमें बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। खुद ममता बनर्जी जब स्टेज से खड़ी होकर किसी के धार्मिक दिन को जो है वो दंगा के नाम से संबोधित करेंगी, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर कुमार राम कृष्ण जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में सौरभ दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। सौरभ दुबे जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर कुमार राम कृष्ण जी, हिंदुत्व का अपमान या फिर सनातन का अपमान जो तस्वीर आई है सामने, उसे जानबूझकर कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है या फिर दिल से वो सम्मान नहीं है? देखिए, एक सिंपल कहावत है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जैसी आपकी सक्षमता आप वैसे भक्ति कीजिए। ये पूजा करने गए थे, पंडित जी मंत्रोच्चारण पढ़ रहे थे, इनसे एक ही गलती हो गई कि इन्होंने बोल दिया कि पूरा पढ़ोगे क्या।
या तो मंत्री जी को बोलना नहीं चाहिए था अपना, ठीक है पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, आप वहां से निकल जाते, सीधा बात खत्म हो जाती। क्योंकि ये भी जोड़ी है, कोई बात नहीं, हम लोग भी हनुमान मंदिर में जाते, कोई जोड़ी कि पूरा का पूरा हनुमान चालीसा ही पढ़ करके आए, सीधा प्रणाम करके भी आ जाते हैं। हाँ लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरा खत्म करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ा जाता है।